अम्मी को मत बताना। अच्छा हुआ सो गई हैं। बहुत गलत जगह फंस गए हो तुम जैन। इंतकाम की आग में खुद को आग में झोंक दिया है। मुझे तो डर लगने लगा। इंतकाम कहाँ रहा मेरी, अब तो इज्जत बन गई है वो। निकाह किया उससे। इंतकाम इज्जत नहीं जिद बन गया है। जब इंसान जिद में आ जाता है ना तो वो अंधा हो जाता है। और मैं चाहती हूँ कि तुम अंधे होने से पहले लौट आओ। तो तुम क्या चाहती हो? छोड़ दूं उसे, तलाक दे दूं? जैन मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम इज्जतदार लोगों की तरह एक इज्जत का फैसला करो। जबरदस्ती रिश्ते नहीं चलते। वो लड़की भी अपने बाप से बदला लेने के लिए ये सब कर रही है और तुम अमरीन से बदला लेने के लिए कर रहे हो। तुम दोनों के बीच में कोई ऐसे ऐदो पैमान नहीं हुए थे जिसे तोड़ा ना जा सके, या तोड़ो तो कयामत आ जाए। जिद छोड़ दो भाई। जिद नहीं है मेरी, जिद नहीं है। अब यही जिंदगी है, और जिंदगी तो मौत का शिकार होती है ना। मौत तो आनी है, तो मौत से डर के क्या फायदा। डरना जिंदगी से चाहिए, जिसमें हर लम्हा हर पल ना जाने क्या इम्तिहान सामने आ जाए, क्या मुश्किल सामने आ जाए। डरना जिंदगी से चाहिए। डर रहा हूं। श्वेता, श्वेता, मेरा बच्चा घर मैं छोड़ के नहीं। श्वेता, श्वेता, मेरा बच्चा घर सामिया, घर छोड़ के नहीं जाओ। श्वेता, मेरा बच्चा घर छोड़ के, घर छोड़ के। तुम्हें मेरी वजह से क्या क्या सहना पड़ा ना जैन। कोई बात नहीं, सहता आया हूं, सह लूंगा। अगर तुम साथ हो तो। किनारे पर खड़ा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हाँ तो तुम इतने दूर नहीं हो, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस किनारे पे तुम खड़े हो ना उसके दूसरे किनारे पे मैं खड़ी हूँ। समंदर पार नहीं हूं मैं, तो तुम फिक्र नहीं करो, परेशान मत हो। नहीं, परेशान नहीं। और वैसे भी परेशानी धुल जाएगी और जख्म भर जाएंगे। बस रिता बेवफाई मत करना। वो क्या है ना कि ये जो बेवफाई के जख्म होते हैं ना, ये आसानी से भरते नहीं। जिसे चोट लगती है वो भी नहीं बचता, और जो चोट देता है वो भी नहीं। इस खेल में कोई जिंदा नहीं बचता। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि डैड में समरीन को नीचा दिखा के मुझे तुम्हारे साथ रुखसत कर दें, और देखना मैं ये करके दिखाऊंगी। मुझे भरोसा है तुम पर रिता। तुम पर भरोसा है, इसीलिए खुद को एक बार फिर से दांव पर लगा रहा हूं। सबसे टक्कर लूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। हाँ तो मैंने भी तो अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है ना। कितनी दफा बदतमीजी सही, डांटे सही, मैं भी उस किनारे के ऊपर साबित कदम खड़ी हूँ जिसके दूसरे किनारे पर तुम हो। रिता, ज्यादा अरसा तुम्हें इस किनारे पर नहीं ठहरने दूंगा। मैं आऊंगा तुम्हें लेने, तुम्हारे घर आऊंगा। चाहे मुझे वो ना भी आने दे, मैं लड़कर, चोट खाकर, मार खाकर, लेकिन आऊंगा जरूर। अब की बार मैं नहीं छोड़ूंगा, और ना ही किसी की ब्लैकमेलिंग में आऊंगा।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी पुरानी दोस्त से मिलने आई हूँ। देखो फरिया, काफी मौकों पर मैंने तुम्हारी मदद की और आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ अंदर। मुझे तो तुमने हैरान कर दिया रिता। सोशल मीडिया पे तुम्हारी शादी की वीडियोस देख के आई वाज सो शॉक्ड। मुझे पता है कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन तुमने अपने डैडी को इस शादी के लिए मनाया कैसे? अगर डैड माने होते तो फिर मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। ओह माय गॉड रिता, तुमने अपने डैड के खिलाफ ही शादी की है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है और हो चुका है, इसलिए कुछ टाइम मुझे यहीं रहना पड़ेगा तुम्हारे पास, जब तक डैड मेरी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। मुझे पता है कि तुम इनकार नहीं करोगी। मैं इनकार नहीं कर रही रिता, लेकिन बहुत बड़ी जुर्रत की बात है। तुम्हारे डैडी इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल है। तुम्हें पता है वो लड़का कौन है? इस वक्त तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तुम ऐसी बातें करके ना मुझे और मायूस कर रही हो। लेकिन रिदा, वो तुम्हारे भी डैड है। वो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आग लगा देंगे इस रिश्ते को। वो खुद को और तुमको तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे वो। उन्होंने भी तो उस औरत से शादी की, मैंने कुछ किया? कुछ कर पाई मैं? तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। तुम जल्दी से जाओ कमरे में, मैं देखती हूँ कौन है। अगर मेरे घर से कोई हो ना तो उनको यही कहना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, ठीक है? नहीं बताऊंगा मैं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्या करने के लिए आए? जी वो बात करने आया। बात करने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। आपका बेटा जहां कहीं भी छुपा हुआ है ना, उसे जाकर बता दीजिए कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। साथ तुम इस वक्त रिदा अंदर है? नहीं तो झूठ मत बोलो, मुझे यकीन है वो यहीं पे। तुम्हें किसने कहा है? यार सवालात बाद में पूछे, मुझे अंदर जाने दो। ऐसी नहीं, पहले बताओ। यार उसके डैड की कॉल आई थी, वो पागलों की तरह पूरे शहर में उसको ढूंढ रहे हैं। अगर तुम्हारे सवालात खत्म हो गए तो मुझे अंदर जाने उससे मिलना है। नहीं साथ, तुम अंदर नहीं आ सकते। तुम जाओ, हम बाद में मिल लेंगे। तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि वो अंदर है। हटो। देखिए जरा तहम्मुल से मेरी बात सुनिए। मेरा ख्याल है कि हमें एक बार बात कर लेनी चाहिए। ये हम सबकी इज्जतों का मामला है। आप लोगों ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी को बहका कर अपने बेटे से निकाह करवाया उसका। कुछ अंदाजा है आप लोगों ने किस किस्म की गिरी हुई हरकत की है? जी मेरा ख्याल है कि एक बार अगर हम बात कर लें तो। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। मैं आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगा। उसको हवालात में धक्के पड़वाऊंगा, एड़ियां रगड़ रगड़ के माफिया मांगेगा वो मुझसे, लेकिन उसको उसके गुनाह की सजा मिलकर रहेगी। जावेद प्लीज एक बार बैठ के इनकी बात तो सुन लें आप। अमरीन चुप रहो तुम। जावेद साहब ठंडे दिमाग से सोचिए, ये हमारे घर का मामला है, हमें बात करनी होगी। मेरे पास बात करने की गुंजाइश नहीं बची मुश्ताक साहब। बेहतर होगा आप शराफत से मेरे घर से चले जाइए, वरना मजबूरन मुझे आपके साथ भी वही सुलूक करना पड़ेगा जो आपने अपने घर में किया था मेरी बीवी के साथ। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। मैं शर्मिंदा हूं इस बात पे। मैं तो रिश्तेदारी के लिए आया हूं। जी रिश्तेदारी?